हाँ सर क्लियर। ठीक है। सर पीछे थोड़ा है पीछे कर रहे थे सर, थोड़ा क्लियर है। हाँ सर ओके ठीक है सर। ठीक है। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? मीन्स इसमें दो AP दिया गया है और दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है और ये बताया जा रहा है कि दोनों AP के 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है। तो उन दोनों AP के 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा ये हमें फाइंड करके बताना है। तो देखिए बेटा इसमें गिवन क्या है, गिवन है कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज, बोथ एपीज बी डी। हमने मान लिया कि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस डी है और उसमें बता रहे सेम है, तो दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस डी हमने मान लिया। एंड दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है A100 माइनस A100, मतलब जो कैपिटल A100 लिखा गया है वह पहली एपी का 100 टर्म है और जो स्मॉल A100 लिखा गया है वह दूसरी एपी का 100 टर्म है। इन दोनों का डिफरेंस भी दे रखा है 100। तो हमें फाइंड करके बताना है, फाइंड A1000 माइनस A1000, A1000 माइनस A1000। आपको ये बताना है कि उन दोनों एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, यही फाइंड करना है। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, इन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस तो सेम है बट इनका फर्स्ट टर्म अलग अलग मान लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बी कैपिटल ए एंड सेकेंड एपी बी स्मॉल ए, ये हमने कंसीडर कर दिया। पहले एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है और सेकेंड टर्म एंड सेकेंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए है। तो देयरफॉर ये 100 टर्म, तो ये 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 99D। पहले एपी का 100 टर्म ये बना एंड दूसरे एपी का 100 टर्म क्या होगा, तो ये 100 इक्वल टू A प्लस 99D। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है पहले एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि दोनों एपी के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, ये गिवन है। तो देयरफॉर A100 माइनस A100 माइनस A100 माइनस A100 ये दे रखा है कितना 100। अब इस A100 के प्लेस पे आप ये लिख सकते हो, तो देयरफॉर A प्लस 99D माइनस, और इसी से A100 के प्लेस पे लिख सकते हो A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। ये ऐसा आ गया। अब ये क्या बन गया, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। 99D से 99D कैंसल, ये आ गया कैपिटल A माइनस स्मॉल ए इक्वल टू 100। ये पहला एक रिलेशन हमने निकाल दिया जहाँ पे कैपिटल ए पहले एपी का फर्स्ट टर्म है और स्मॉल ए दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए,
हमें चाहिए 1000 टर्म का डिफरेंस, तो देयरफॉर 8000 माइनस 8000 इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये 1000 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो कैपिटल ए प्लस 999D माइनस, और स्मॉल ए 1000 को क्या लिखेंगे, स्मॉल ए प्लस 999D, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो कैपिटल ए प्लस 999D माइनस, ये दोनों का साइन निगेटिव हो जाएगा, तो स्मॉल ए माइनस 999D, 999D से 999D कैंसल, ये आ गया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू 100 है, तो यहाँ पे कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए के प्लेस पे आप लिख सकते हो 100। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या मिल रहा है, हमें 100 ही मिल रहा है, तो ये 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 इज इक्वल टू 100, यही इसका आंसर है। मीन्स दोनों एपी के 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, 100 ही होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ सर। ओके, रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7? हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7? 3 डिजिट के नंबर कितने ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं? तो यहाँ पे दे रखा है 3-digit numbers, 3-digit numbers divisible by 7, divisible by 7, ये हमें, तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो देखो बेटा इसका सोल्यूशन, सबसे पहले 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, और कहाँ तक चलता है, तो 999 तक, मीन्स 999 तक। तो यहाँ पर लिख लेंगे सिंस 3-digit numbers are कहाँ से कहाँ तक, तो 100 to 999, 999 तक। अगर इससे छोटा होगा तो 2 डिजिट का हो जाएगा, इससे बड़ा होगा तो 4 डिजिट का हो जाएगा, हमें सिर्फ 3 डिजिट का नंबर चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हो, बस उनकी संख्या निकालनी है, मीन चेन निकालना है। तो अगर मैं एपी बना लेता हूँ तो यहाँ से एन हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करें कि 100 या 100 से ठीक बड़ा पहला वह कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता हो। तो डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो कि ये 100 है और 100 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 1 जा 7, आ गया 3, 7 4 जा 28, तो ये हो गया 2। लेकिन बेटा ये नहीं चाहिए, ये तो मतलब 98 डिवाइड होगा क्योंकि 2 रिमाइंडर बची है। हमें चाहिए 100 से ठीक बड़ा, तो 100 से ठीक बड़े के लिए आप क्या करो, यहाँ पे 5 टाइम ले जाओ, तो ये हो जाएगा 35। अब ये चेक करो, नीचे का नंबर ऊपर वाले नंबर से 5 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसमें 5 प्लस कर देता हूँ, मीन्स 100 की जगह पे 105, तो वह 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, एपी क्या बनेगा, तो एपी बनेगा 105, ये पहला डिजिट बन गया, पहला टर्म बन गया। दूसरे टर्म के लिए उसमें डी प्लस कर दूं, तो डी कितना है, 7 7 7 बढ़ेगा, तो 7 का ऐसे प्लस कर दें तो 112 बन जाएगा, और इसी तरह से ये चलता जाएगा। अब हमें देखना है कि लास्ट में जो कि 999 दे रखा है,
क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है? ये भी 7 से शायद डिवाइड नहीं होगा, देखते हैं। 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, ये बच गया 5। मीन्स ये जो नंबर है इसमें 5 ज़्यादा है। अगर मैं इसमें से 5 लेस कर देता हूँ तो जो रिमेन नंबर होगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 5 यहाँ पर कम कर दे तो क्या बन जाएगा? 994 बन गया। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास एपी रेडी हो गया। तो देयरफॉर अब यहाँ पे ए इक्वल टू कितना है? 105, डी इक्वल टू कितना है? 112, 112 माइनस 105 इक्वल टू 7, एंड ये जो है लास्ट टर्म है 994। अब लास्ट टर्म का आइडेंटिटी लगा दें और उसमें से एन हम लोग फाइंड कर लें, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल के प्लेस पे 994 लिखना है, ए के प्लेस पे 105 लिखना है, प्लस एन माइनस 1 और डी के प्लेस पे 7। पहले 105 पे ट्रांसफर कर दे लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 7। इसमें से माइनस कर लो बेटा। 14 माइनस 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और ये 7 को डिवाइड में ला दें तो इक्वल टू हो गया n माइनस 1। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 7 से इसको डिवाइड कर दो तो 7 1 जा 7, 1 आ गया, 7 2 जा 14, फिर 4 बची है, 49 हो गया, 7 7 जा 49। देयरफॉर n इक्वल टू 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। तो n इक्वल टू हमें मिल गया 128। मीन्स ये हो गया कि 3 डिजिट के 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। तो देयरफॉर 128 numbers of 3 digit will be divisible by 7, यही इसका आंसर है बेटा। मीन्स 128 से इसका आंसर है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर, हो गया। ठीक है, रख कर दूं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 4 के मल्टीपल्स है? तो यहाँ पे दिया गया है नंबर 10 to 250 और फाइंड करना है मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल चाहिए है? 4 के कितने मल्टीपल है हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, सबसे पहले एपी बना लें। सिंस एपी क्या बनेगा? 10 से बड़ा सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 की टेबल में आता है? मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 की टेबल। तो 10 के ठीक बाद वो कौन सा पहला नंबर है जो 4 के टेबल में आता है? बोलो बेटा। 10 से ठीक बड़ा नंबर जो 4 की टेबल में आता हो। 10
हाँ 10 से ठीक बड़ा नंबर 12, 12, ठीक है। तो पहला टर्म हो गया 12, इसके बाद से 16 आएगा, इसके बाद 20 आएगा, डैश डैश। क्या 250 10 की टेबल 4 टेबल में आता है क्या? तो चेक कर लो, 254 की टेबल में आता है। 4 6 जा 24, 1 आ गया 0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बच गया बेटा। मतलब ये हो गया कि 250 जो है 4 की टेबल में नहीं आता है, मतलब 2 ज़्यादा हो गया है, तो इसमें से 2 कम कर दो, तो लास्ट टर्म आपका बन जाएगा 248, 248 ये लास्ट टर्म बन गया। ठीक है बेटा। हाँ सर। अब आपको आपकी एपी बन के रेडी हो गई। अब इसमें से आपको एन निकाल देना है, वही आंसर होगा। तो सिंस एन इक्वल टू 12, डी इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 एंड एल इक्वल टू 248, सिंस एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल के प्लेस पे 248 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 12, एन हमें फाइंड आउट करना है, इंटू में डी के प्लेस पे लिखना है 4। 248 और 12 को इधर ला दो, तो -12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 4, माइनस कर लो बेटा इसमें से, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3 एंड 2, और 4 को डिवीजन में ला दो तो डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू एन माइनस 1। Therefore n minus 1 is equal to 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 5 जा 20, 3 बच गया, 4 9 जा 36, तो therefore n इक्वल टू 59 और -1 को ले जाएंगे तो प्लस ये हो गया 60, तो n इक्वल टू हमें मिल गया 60। कहने का मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 की टेबल में आते हैं, यानी 4 के मल्टीपल हैं। तो therefore मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज 60। ठीक है, 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं और जो 10 और 20 के बीच में आते हैं। क्लियर है बेटा? कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ओके, रफ कर दो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15, for what value of n are the nth term of AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal। तो इसमें दो AP दिया गया है और ये कह रहे हैं कि दोनों AP का nth टर्म सेम है, तो n की वैल्यू क्या है, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म इन बोथ AP। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन है nth टर्म ऑफ एपीज। कौन कौन सी एपी है? 63, 65, 67 डैश एंड 3, 10, 17, 3, 10, 17 आर इक्वल, ये दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है n इक्वल टू कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म निकाल देते हैं। तो सिंस an, या ऐसे मान लेते हैं, लेट an बी nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, let nth term
of both APs are AN and small an, हमने मान लिया कि इस एपी का एन एटम AN है और इस एपी का एन एटम AN है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि AN इक्वल टू AN, दोनों का एन एटम सेम है। देयरफॉर इस AN के लिए फॉर्मूला क्या होगा बता दो। इस AN के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू कैपिटल D, मतलब इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A है और कॉमन डिफरेंस D है इस वाली एपी का, और इस वाली एपी का A प्लस N माइनस 1 इंटू स्मॉल d, मतलब दोनों एपी का फर्स्ट टर्म को मैंने अलग अलग दिखा है, कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग है, बट दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम है। रख दो इसमें बेटा, इसमें कैपिटल A की जगह पे 63 लिखना है प्लस N माइनस 1 और D इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 65 माइनस 63 2 हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस N माइनस 1 और D के प्लेस पे 10 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7 माइनस 7। अब ये हो गया आपका 63 माइनस 2 61 और 3 माइनस 7, ये माइनस का 4 होगा, -4 को लेफ्ट में ले गए हैं तो ये प्लस का 4 हो गया, इक्वल टू 7n और इस 2n को राइट साइड ट्रांसफर कर दें तो माइनस का 2n। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। और ये आपका हो गया 61 प्लस 4 65 और ये हो जाएगा 5n। देयरफॉर n इक्वल टू 65 पान में 5 कैंसिल करेंगे आ जाएगा 13, तो n इक्वल टू 13, यही आंसर है। ठीक है बेटा? यस सर। हो गया सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। इसमें गिवन है थर्ड टर्म, किसी AP का थर्ड टर्म 16 है, मीन्स गिवन है A3 इक्वल टू 16 एंड दूसरा 7th term exceeds the 5th term by 12। 7th term means A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, मीन्स जो 7th टर्म है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, तो हमें फाइंड करना है AP। AP हमें फाइंड करना है कि क्या होगा, डिटरमाइन AP। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करो बेटा, आप सबसे पहले ये ले लो, सिंस A3 इक्वल टू 16 और A3 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D, ये हो गया 16, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब इसको ले लें यहाँ से, सिंस A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, A7 इक्वल टू A प्लस 6D और A5 इक्वल टू A प्लस 4D प्लस बाई 12, A से ये कैंसिल, 6D और 4D किधर ला दें तो माइनस का 4D इक्वल टू 12, या ये 2D हो जाएगा इक्वल टू 12। देयरफॉर D इक्वल टू 12 अपान में 2 इक्वल टू 6। तो हमने D फाइंड आउट कर लिया बेटा, D इक्वल टू 6। अब हमें D की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दी जाए फर्स्ट में तो ये मिल जाएगा, तो सिंस 14 फर्स्ट D की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, तो देयरफॉर A प्लस
2d इक्वल टू 16 है, तो ये हो जाएगा, सॉरी सिंस, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी के प्लेस पे 6 रख देते हैं, इक्वल टू हो गया 16। तो देखिए तो a इक्वल टू 16, 2 इंटू 6 12 हो गया, 12 को ट्रांसफर करोगे माइनस है 12 इक्वल टू हो जाएगा ये 4। तो ये हमें मिल गया 4 और d मिल गया 6। हमें चाहिए AP, तो हम जानते हैं कि AP का जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। तो देयरफॉर AP क्या होता है, ये होता है a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है डैश। तो जहाँ पे a के प्लेस पे 4 लिखना है, a के प्लेस पे 4 प्लस d के प्लेस पे 6, a के प्लेस पे 4 प्लस 2 इंटू डी के प्लेस पे 6 डैश, या 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 टू 12, ये हो जाएगा 16 डैश डैश। यही AP है, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, हो गया सर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, ये बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो कहीं और दूसरे टाइप का क्वेश्चन, सॉरी इस टाइप का क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में नहीं है। एक ऐसा ही एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है और एक ही एक्सरसाइज में, ये दो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, तो ध्यान में रखना है इनका। फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 16, 13 to 53। एक AP दे रखा है, गिवन है AP 3, 8, 13 एंड 253, ये दे रखा है। हमें फाइंड करना है 28th टर्म मीन्स ये 20 कहाँ से, फ्रॉम दी लास्ट, मतलब इधर से गिरते हुए 20वें नंबर पे क्या आएगा, इधर से नहीं, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, और 20वें नंबर पर क्या आएगा वो हम लोगों को फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से तो हम लोग फाइंड कर लें, सिंस a इक्वल टू 3 है, d इक्वल टू क्या मिल जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 एंड L इक्वल टू कितना है 253। समझो बेटा, जब किसी टर्म को आप इधर से फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाने के लिए, लेकिन इसमें कर रहे फ्रॉम लास्ट, मतलब इसमें राइट से लेफ्ट आना है। तो जब राइट से हम गिनना शुरू करेंगे तो जो L है वही फर्स्ट टर्म बन जाएगा। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर इसको भी मैं an से ही रिप्रेजेंट करूं तो an इक्वल टू इस a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म L आ जाएगा, क्योंकि इधर से गिन रहे हैं तो फर्स्ट टर्म पहला है, इधर से जब गिनेंगे तो ये लास्ट टर्म फर्स्ट हो जाएगा। तो a के प्लेस पे लिखना है प्लस n माइनस 1, और d का जो है d का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर मैं इधर से गिनता हूं तो ये पहला ये दूसरा है, और इधर से गिनूंगा तो ये पहला ये दूसरा, मतलब छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो यहाँ पे d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा माइनस का d, यानी कि फार्मूला चेंज हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस को यहाँ पे लगा दें तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला नया बन के आ गया एनी टर्म फ्रॉम द लास्ट से। तो यही फार्मूला हम लोग यूज कर दें यहाँ पे, सिंस nth टर्म फ्रॉम लास्ट an इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या है, हमें 28 टर्म चाहिए, यहाँ पे n इक्वल टू 20 है,
तो ये हो जाएगा ये 20 इज इक्वल टू एल के प्लेस पे 253 माइनस एन के प्लेस पे 20 माइनस 1 और डी के प्लेस पे क्या लिख दें 5। कैलकुलेट कर दो बेटा इसको। 253 माइनस ये हो गया 19 इंटू में 5 या 253 माइनस ये हो जाएगा 95। 19 5 जा 95 माइनस करें 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 14 में से 9 गया 14 में से 9 गया 5 और यहाँ बच गया 158। ये 20 इक्वल टू क्या होगा 158 मीन्स लास्ट से 28 नंबर पे आते आते ये हमें 158 मिलेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके ठीक है, रफ कर दूं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। The sum of the fourth and eighth term of NAP is 24। क्या गिवन है? फोर्थ और एट टर्म का सम 24 है। मीन्स गिवन है A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। फोर टर्म और एट टर्म का सम 24 है। एंड सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44। सिक्स का मतलब ये 6 प्लस ये 10 इक्वल टू ये दे रखा है 44। फाइंड करना है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के फर्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड करके बताना है कितना होगा। सोल्यूशन देखो बेटा, यहां से हम लोग फाइंड कर लें। सिंस A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, तो इसका पहले इक्वेशन बना लेते हैं। A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। ये आपका हो जाएगा 2A, A प्लस A 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इक्वल टू 24। इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 12। एक इक्वेशन ये बन गया। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन यहाँ से बना लें। सिंस A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, इसको A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 44। A प्लस A 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू 44। इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 7D इक्वल टू 22। ये इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन यहाँ पे हमने बना लिए A और D में। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें, तो सॉल्व करने से A और D हमें मिल जाएंगे। तो सिंस फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12 और इसके नीचे लिख लो बेटा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। साइन चेंज करेंगे, A से ये कैंसिल हो गया। 5D माइनस 7D माइनस 2D 10 माइनस 22 तो माइनस का 10 सॉरी 12 माइनस 22 तो माइनस का 10। तो देयरफॉर D इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 10/2 तो ये मिल गया आपको 5। तो D इक्वल टू 5 हो गया। अब ये D की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 सिंपल दिख रही है।
तो यहाँ पे रख देते हैं पुट इन वन देयरफॉर क्या हो जाएगा a प्लस 5 इंटू b के प्लेस पे 5 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 25 इक्वल टू 12, देयरफॉर a इक्वल टू 12 और 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25 इक्वल टू माइनस का 13। तो ये इक्वल टू हो गया -13। ठीक है बेटा। अब हमें फर्स्ट थ्री टर्म चाहिए, तो देयरफॉर a1 इक्वल टू a होता है, तो a1 इक्वल टू a इक्वल टू -13 है, ये होगा -13। a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी, तो a के प्लेस पे -13, d के प्लेस पे 5, तो -13 प्लस 5 इक्वल टू -8 एंड a3 इक्वल टू a प्लस 2d, ये हो जाएगा -13 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू -13 प्लस 10 इक्वल टू -3। तो देयरफॉर थ्री टर्म्स ऑफ APR क्या मिला -13, दूसरा मिला -8 और तीसरा मिला -3। यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा। यस सर। हो गया। हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? ये कह रहा है कि पहले साल की जो उनकी सैलरी थी वह 5,000 रुपये थी, हर साल उसमें 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कितने साल बाद उसकी उनकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। मीन्स एन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ए इक्वल टू यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखा है ₹5,000, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू दे रखा है ₹200 एंड लास्ट सैलरी यानी एन इक्वल टू दे रखा है ₹7,000। इसमें एन फाइंड करना है, तो फाइंड एन। तो सिंस ए एन इक्वल टू क्या होता है, सॉरी लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला आ जाए एल इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एल के प्लेस पे 7,000 लिखना है, ए के प्लेस पे 5,000 लिखना है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है और डी के प्लेस पे लिखना है 200। पहले 5,000 को इधर ट्रांसफर कर दो बेटा, तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 200, ये हो जाएगा 2,000 और डिवाइड में लेके आ जाए 200 को इक्वल टू n-1। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कट जाएगा 20 तो 10 आ गया। देयरफॉर n इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 ईयर। तो हम लोग लिख सकते 11 लिखो 11। देयरफॉर इन 11th ईयर सैलरी विल बी ₹7,000। ठीक है बेटा।
तो ये इसका आंसर हो गया। हो गया सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का 20। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, तो फाइंड n। यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, पहली सेविंग दे रखी है, यानी कि ये इक्वल टू दे रखा है ₹5। हर वीक कितना पे बढ़ रहा है वो डी है, तो 1.75 रुपीज हर वीक उनकी सेविंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाती है। और एनएच टाइम में, एनएच वीक में उनकी टोटल जो सेविंग है वो हो जाती है ₹20.75। तो बताना है कि इसमें एन कितना है, फाइंड करना है एन। तो ए एन का आइडेंटिटी लगा दो बेटा, सिंस ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पे लिखना है 20.75 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 5 प्लस n-1 और डी के प्लेस पे लिखना है 1.75। इस 5 को पहले लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 15.75। 1.75 को नीचे लेके आ जाएंगे इक्वल टू n-1। देखो बेटा, ऊपर वाले न्यूमरेटर में डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट है और डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसल, 1575 डिवाइडेड बाई 175 इक्वल टू n-1। इसको कैंसिल कर लें तो 25 से काट दो, 25 7 जा होता है 175 और 25 6 जा 150, फिर ये 3 हो जाएगा। 7 से काटोगे तो ये 9 हो जाएगा। मीन्स ये हो गया n-1 इक्वल टू 9। देयरफॉर n इक्वल टू 9 और -1 ट्रांसफर हो गया +1 इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू है 10। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ओके तो इस तरह से इस चैप्टर की जो 5.2 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ओके सर। तो आज के लिए बस, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।